सरगोशी करता आईना। गांव के लोग हमेशा खबरदार करते थे, जंगल के किनारे वाले पुराने घर के अंदर कभी मत जाना। ये कभी एक शानदार हवेली थी, लेकिन अब खंडर बन चुकी थी। दीवारों में दरारें, खिड़कियां टूटी हुई, छतें झुकी हुई और दरवाजे जंग आलूद थे। हुआ के साथ लोहे का दरवाजा चीखने लगता, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन अयान, जो हाल ही में शहर से इस गांव में आया था, ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। बस अफवाहें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, इसने हंसते हुए कहा। एक रात जब चांद आधा निकला हुआ था और हर तरफ खामोशी थी, अयान ने चुपके से घर से निकलकर इस हवेली की तरफ रुख किया। इसके हाथ में एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी अंदर जाते ही मद्धम होने लगी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी भारी हवा ने इसका इस्तकबाल किया। हर कदम पर फर्श चरचरा रहा था और छतों से झूलती मकड़ोहे की जालियां उसके चेहरे से लग रही थीं। मगर एक चीज वहां बिल्कुल साफ थी, एक बड़ा पुराना आईना जिस पर न कोई गर्द थी न दाग। अयान इसके सामने खड़ा हुआ। इसकी छवि नजर आई, लेकिन कुछ अजीब था। आईने में इसका अक्स नजरें मिला रहा था, मगर उसकी आंखें ज्यादा खिली हुई लग रही थीं और वो मुस्करा रहा था, जबकि अयान नहीं। फिर अक्स ने हाथ हिलाया, लेकिन अयान ने कुछ नहीं किया था। अयान पीछे हटा। फिर एक सरगोशी आई, बिल्कुल आईने के अंदर से, मुझे बाहर निकालो, तुम मेरी जगह ले चुके हो। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन इसके पैर जमीन से चिपक चुके थे, जैसे फर्श ने इसे जकड़ लिया हो। आईना अब धुंधला सा होने लगा था और अब इसमें अयान का अक्स नहीं था, बल्कि अयान आईने के अंदर था। शीशे के पीछे वो चिल्ला रहा था, मदद के लिए हाथ मार रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। इस दिन के बाद गांव वालों ने एक नया किस्सा सुनाना शुरू किया। अब जब कोई इस आईने के सामने खड़ा होता है, तो इसमें दो लोग नजर आते हैं, एक बाहर वाला जो तुम हो, और दूसरा अंदर बंद जो छूटने की दुआएं कर रहा होता है। और अगर तुमने ज्यादा देर तक इसमें देखा, तो शायद तुम भी उसकी जगह ले लो।